डायल किया गया यूजर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। अरे क्या हुआ? पैर मुड़ गया। क्या तुम लोगों की गोद भर गई? मैन, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रही हो। मैन, तुम यहाँ कैसे आ गई? मेरा आना सही समय पर नहीं था, तुम्हारे प्यार भरे पल में खलल डाल दिया। प्यार जताने में, है ना? अरे मैन, तुम गलत समझ रही हो। भाभी का पैर मुड़ गया था, मैं उन्हें सहारा दे रहा था। तुम्हें पता भी है कि वह तुम्हारी भाभी है? तुम सहारा दे रहे थे या कुछ और? तुम देवर भाभी के बीच थोड़ी सीमा तो रखो। अगर मैं न आती, क्या तुम यहीं पड़े रहते? मैन, भाभी अकेली है, बच्चे को संभालना आसान नहीं है। अब शाओ चेन भी बेहोश है, उनका पैर भी मुड़ गया है। मैं जितना मदद कर सकता हूँ कर रहा हूँ। क्या उनके पति मर गए हैं? वैन मैन, तुम मेरे भाई को ऐसे नहीं कह सकती। अगर उनके पति जिंदा है, तो तुम एक छोटे देवर होकर क्यों जबरदस्ती प्यार और स्नेह देने वाली? वह क्यों ऐसा जीवन जी रही है? हाँ, और विवाह जैसा जीवन, और मुझे उसी का साझा करना है। मेरे पति को, मेरी बेटी को क्यों उसके बच्चे के साथ पिता साझा करना पड़े? मनमन, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मेरा और भाभी का रिश्ता पूरी तरह से साफ है। मेरे दिल में सिर्फ तुम और गोगो हो। तुम इतनी कोमल, इतनी दयालु हो, तुम समझ सकती हो, है ना? नहीं, मैं नहीं समझती। जब तुम उस माम बेटे को बचा रहे थे, जब तुम अस्पताल में उनकी देखभाल कर रहे थे, तब तुम्हारे दिल में क्या तुमने कभी सोचा भी कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी को भी तुम्हारी जरूरत है? तुम चुप रहो। एक बेकार लड़की, वह मेरे अनमोल पोते के साथ कैसे तुलना कर सकती है? हमारे लू परिवार के सभी लोगों को मेरे अनमोल पोते की सेवा करनी होगी। तुम्हारी पैदा की हुई बेकार लड़की भी मेरे अनमोल पोते की जीवन भर सेवा करेगी, गुलाम बनकर। गोगो मर गया। वैनमान, मुझे पता है तुम मुझ पर नाराज हो कि मैं भाभी के करीब हूँ, लेकिन फिर भी तुम गोगो की जान के साथ खेल नहीं सकती। अब तुम बस एक अनर्गल ईर्ष्यालु औरत हो। मैं अनर्गल? तो लूजे, तुम क्या हो? तुमने अपनी बेटी को नजरअंदाज किया, अपने ही खून मांस को छोड़ दिया, तब तुम समझदार थे? क्या तुम्हें पता है गोगो तुमसे कितना निराश था? मनमन, मैंने सच में तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया, बस अभी हुआ। और शियाओ चेन को मेरी ज्यादा जरूरत है। तुम इतनी स्वावलंबी और मजबूत हो, तुम हर काम बखूबी कर सकती हो, गोगो की देखभाल भी। तुम सुआ जैसी नहीं हो। भैया साल भर घर से दूर रहते हैं और वो इतनी नाजुक और रोने वाली है, उसके पास एक मर्द कैसे कम हो सकता है? तो गोगो और मैं नजरअंदाज होने के लायक हैं, क्या यही है? क्या तुम्हें पता है गोगो वास्तव में आजे शियाओ चेन जाग गया। अरे वाह, दादी प्यार करे। मुझे छोटे चाचा से पूछ चाहिए। शियाओ चेन अच्छा बच्चा, छोटे चाचा अभी आते हैं। ठीक है मनमन, ये शियाओ चेन हमारे लू परिवार का सबसे बड़ा पोता है, माँ का लाडला। तुम समझो, थोड़ा उदार बनो, ठीक है? मैं पहले शियाओ चेन को देखना चाहता हूँ, बस शियाओ चेन ठीक हो जाए, मैं तुरंत गोगो को देखने आऊंगा। तुम नहीं देख पाओगे, तुम गोगो को फिर कभी नहीं देख पाओगे। तुम वैन मैन, मैंने कहा था गोगो के साथ मजाक मत करो। लूजे, चलो तलाक ले लेते हैं। वैन मैन, मैं कैसे कहूँ तुम्हें समझ आएगा? मैंने कहा मेरा सुहा के साथ सिर्फ देवर भाभी का रिश्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं उनकी देखभाल करता हूँ सिर्फ इसलिए कि बड़े भाई उनके साथ नहीं है, वो विधवा और उसका बच्चा काफी दुखी है। क्या तुम थोड़ी समझ नहीं सकती? छोटे देवर। ठीक है प्यारी, शैतानी मत करो, तुम पहले घर जाओ, गोगो के साथ रहो। मैं पहले शियाओ चेन को देखने जाता हूँ। गोगो से कहना पापा जल्दी उसके साथ रहने आएंगे, पहले घर जाओ। हेलो पति जी, मेरा पानी टूट गया है, शायद जन्म होने वाला है, जल्दी आ जाओ। मैन, भाभी का भी जन्म होने वाला है, मुझे अस्पताल में उनके साथ रहना है। तुम 120 पर कॉल कर लो। हेलो पति जी, गोगो को तेज बुखार है, लगातार ऐंठन हो रही है, मुझे डर लग रहा है। मैन, आज शियाओ चेन को पार्क में बच्चों ने परेशान किया, तुम पहले खुद गोगो को अस्पताल ले जाओ, मैं शियाओ चेन को चुप करा के आता हूँ। तुम या तो शियाओ चेन हो या तुम्हारी भाभी, तुम सीधे अपनी भाभी के साथ रह लो। शियाओ चेन छोटे देवर, देखो और कहाँ चोट लगी है। अरे मेरे प्यारे पोते, छोटे देवर से इतना प्यार, सीधे छोटे देवर का बेटा बन जाओ। वैसे भी
कुछ लोग बेटा पैदा ही नहीं कर सकते। माँ, मैन मैन यहाँ है। लूजे, गो चली गई। मैं अब और समझौता नहीं करूंगी। बधाई हो तुम्हें। अब कोई तुम्हें और सुहुआ और उसके बेटे की खुशी में खलल नहीं डालेगा। पापा, कुछ दिनों में ही बच्चों का दिन है। तुमने गोगो के लिए क्या तोहफा तैयार किया है? हाँ, पापा गोगो को ऑल्ट्रामैन देंगे। कैसा रहेगा? हम ऑल्ट्रामैन तो शियाओ चिंग भैया को पसंद है। गोगो सिर्फ बारबी गुड़िया खेलती है। गोगो को मम्मी पापा चाहिए। गोगो के साथ बारबी गुड़िया खेलने। ठीक है, मम्मी पापा गोगो के साथ बारबी गुड़िया खेलेंगे। हम गोगो, देखो, माँ ने तुम्हारे लिए बारबी डॉल खरीदी है। वह गोगो जितनी ही सुंदर है। तुम इतनी बदसूरत रो रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे चाचा तुम्हें पसंद नहीं करते। वे सिर्फ मेरी माँ को पसंद करते हैं। चाओ चेन, तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हारे चाचा ने तुमसे यह नहीं कहा था कि इधर उधर न भागो? अगली बार तुम्हारे चाचा को तुम्हें पकड़ना नहीं होगी। छोड़ो, लड़का है ना, थोड़ा शरारती होना तो सामान्य है। तुम हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों करती हो? छाओचेन के साथ इतनी कठोर हूं? अरे मनमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोगो कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? तो तुम्हें अभी भी गोगो याद है? मैंने सोचा था कि तुम्हारी नजरों और दिल में सिर्फ दूसरों के बच्चे हैं। छाओचेन आग की घटना से डर गया है। उसे तनाव की प्रतिक्रिया हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके साथ अच्छे से रहना होगा और उसे समझाना होगा। कल बाल दिवस भी है, इसलिए मैं उसे खिलौने खरीदने लाया हूँ। बाल दिवस। लूजे, क्या तुम्हें याद है कि तुमने गोगो से क्या वादा किया था? मुझे बिल्कुल याद है। गोगो ने कहा था कि माँ पापा उसके साथ बारबी डॉल से खेले। ये तो ठीक है, मैंने गोगो के लिए भी बारबी डॉल खरीद ली है। तुम्हारी हमारी बेटी के लिए खिलौना खरीदना सिर्फ एक साइड टास्क था, क्या यही है? वह आग में था, तुम्हारी सुरक्षा में भी डर गया। तुमने गोगो को आग में छोड़ दिया था। क्या तुमने कभी सोचा कि गोगो भी डर सकती है? मैं छाओचेन, डरो मत। वैनमान, मैंने कहा था ये सब बीत जाएगा तो छाओचेन पूरी तरह ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा और गोगो का नुकसान पूरा करूंगा। क्या मैं और गोगो हमेशा इस माँ बेटे की जोड़ी के पीछे ही रहेंगे? अगर तुम उनकी इतनी परवाह करते हो तो शुरू में ही सीधे मुझसे तलाक लेकर उससे शादी क्यों नहीं कर ली? तुम हमें इतना नजरअंदाज क्यों करते हो? हमें और गोगो को तड़पाते हो। मनमन, मैं आखिर कैसे कहूं? तब तुम मेरे और सू हुआ के रिश्ते को गलत नहीं समझोगी? मैं कसम खाता हूं, मेरे दिल में सिर्फ तुम और गोगो है। अजय, चाओ चेन को अस्पताल वापस जाना चाहिए। चलो हम पहले वापस चलते हैं। ठीक है मनमन, तुम पहले वापस जाओ और गोगो के साथ रहो। मैं वादा करता हूँ कल मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगा। गोगो के साथ चिल्ड्रन डे मनाने चलेंगे। ठीक है, कल दोपहर 3 बजे। मैं तुम्हारे लोग परिवार के पुराने घर पर इंतजार करूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल देरी से नहीं आऊंगी। चलो सुहुआ, मैं तुम्हें और शियाओ को अस्पताल वापस छोड़ देती हूँ। हाँ, चलो। चाची, क्या गोगो मर गया? दरअसल मुझे कोई सदमा नहीं लगा। दादी ने कहा है घर के सभी लोगों को मुझे लाड़ प्यार देना है। माँ ने मुझे जन्म दिया, इसलिए वह घर की सबसे बड़ी योगदान करता है। सभी को मेरी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करना है। तुम वैनमान, तुम बच्चे पर हाथ कैसे उठा सकती हो? आजे, छोड़ो भी। मानमान का स्वभाव पहले से ही खराब है। मानमान को गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। चलो हम चलते हैं। ठीक है। लूजे, कल अगर तुम फिर देरी से आए तो मैं तुम्हें इस जन्म में गोगो से कभी नहीं मिलने दूंगी। गोगो, माँ अभी तक तुम्हारे साथ बड़ा नहीं हुई। तुम इतनी जल्दी माँ को कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हारे बिना माँ कैसे जिएगी? मान, बेवकूफी की बात मत करो। क्या बच्चे की विदाई समारोह 3 बजे शुरू नहीं होना था? अब तो 4 बज गए हैं। बच्चे के पिता और दादी अभी तक क्यों नहीं आए? बच्चे के पिता और दादी अस्पताल में बड़ी भाभी और उनके बेटे के साथ है। सुनो, ये कितना हास्यास्पद है। बड़ी भाभी का पति जीवित होते हुए भी मृत जैसा है। हर काम इस छोटे देवर को खुद करना पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चे की विदाई समारोह में भी शामिल नहीं हो रहे। यह तो उनकी अपनी बेटी है। तुम्हें ये नहीं पता, लूजे की वो बड़ी भाभी, वो तो उनकी पहली प्रेमिका थी। असल में वे पहले से ही चोरी छिपे मिल रहे थे। मान,
लूजे को शायद कोई काम है, मैं उन्हें फोन करती हूँ। यानजू भैया, आप उनका बचाव मत कीजिए। वह व्यस्त नहीं है। वह सिर्फ मुझसे और गोगो से प्यार नहीं करते। तुम्हें आखिर उनमें क्या पसंद आया था? मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। लो। हेलो, क्या गोगो नाराज है? उसे बताओ, रात को पापा घर आकर उसके साथ बढ़िया खाना खाएंगे। लूजे, तुमने कहा था तुम देरी से नहीं आओगे। मान तुम जल्दी मत करो, भैया वापस नहीं आ सकते। वे शियाओ के साथ चिढ़ने वाले हैं। छोटू अभी रो रहा है। सुहा अकेली संभाल नहीं पा रही, मुझे मदद करनी होगी। चाचा, मैं और मम्मी भी बाहर खाना खाने चलेंगे। लूजे, तुम इस जन्म में गोगो को फिर कभी नहीं देख पाओगे। आजे, क्या मैन फिर नाराज है? कोई बात नहीं, तुम वापस जा सकते हो, मैं अकेला संभालूंगा। छोटू को नहीं, मुझे चाचा का वापस जाना नहीं चाहिए। मुझे चाचा चाहिए। बाल दिवस मेरे साथ मनाने के लिए। ये बच्चा, तुम इतने समझदार क्यों नहीं हो? मैंने पापा को बहुत दिनों से नहीं देखा। फिर गोगो मुझसे क्यों छीन रही है? मेरे चाचा। बस करो छोटू, चाचा तुम्हारे साथ बाल दिवस मनाएगा। गोगो ही समझदार नहीं है, हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है? ठीक है। आजे, तो मैन के बारे में, ये औरत, इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। हमारे लू परिवार के बड़े पोते से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं। दोष देना है तो उसके पेट को दो, क्योंकि वह एक बेटा तक पैदा नहीं कर सकी, अपने पति का दिल तक नहीं जीत पाई। गोगो की विदाई समारोह अब शुरू होता है। ताबूत उठाओ। गोगो, पापा तेरे साथ नहीं है, लेकिन मम्मी हमेशा तेरे साथ रहेगी। मम्मी हमेशा तेरे साथ रहेगी। मैन, तुम गोगो को शांति से जाने दो, ठीक है? गोगो, मेरी गोगो। मिस्टर माँ, चलो निकलते हैं। आजे, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। बुरा हुआ, मैंने मैन से आज रात गोगो के साथ डिनर करने का वादा किया था। छोटू, चाचा को वापस जाना है। मैं अगली बार तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है? ठीक है। आजे, साथ में डिनर करते हैं। ये गोगो की पसंदीदा बार्बी डॉल है। वो इसे देखकर बहुत खुश होगी। मैन, गोगो, मैन। ये क्या हुआ? गोगो कहाँ है? लूजे, तुम देर से आए। तुम गोगो को फिर कभी नहीं देख पाओगे। गोगो ठीक थी ना? मैं फिर कैसे नहीं देख पाऊंगा? अब उसे देख भी नहीं सकते। गोगो, पापा आ गए। गोगो कहाँ है? तुम फिर मजाक कर रहे हो, है ना? गोगो को बाहर बुलाओ। मैंने कहा था उसे बड़ा खाना खिलाऊंगा। बस करो लूजे, गोगो मर चुकी है। आखिरकार गोगो तुम्हारी माँ और सुहुआ के कारण मरी। गोगो मर गई? नहीं, मैंने उस वक्त सोचा था उसे बचाने वापस जाने का। बस उस समय जियाओ चेन की हालत गंभीर थी। मैं व्यस्त होकर भूल गया। मनमन, इतने सारे लोग गोगो को नहीं बचा सके। मर जाए वे। मैं उनकी शिकायत करूंगा। मैं उन्हें कीमत चुकाने दूंगा। अब तक तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, है ना? गोगो तो तुम्हारी खून की बेटी थी। सुहुआ ने तुम्हें आखिर क्या जादू कर दिया? तुम गोगो को भी साथ क्यों नहीं ला सके? क्यों?
मनमन, सब मेरी गलती है। सुहुआ को मत कोसो, ठीक है? गोगो कहाँ है? मुझे एक बार फिर उसे देखने दो। गोगो का अंतिम संस्कार हो चुका है। लू जे, तुम जानते हो अपनी आंखों से अपनी बेटी को चिता पर जलते देखने का दर्द। 10,000 तीर चुभ जाए, एक रात में सफेद बाल। क्या तुम्हें पता है मैं कितना चाहती हूँ कि उस श्मशान में लेटा हुआ मैं होती। और तुम क्या कर रहे थे? तुम सुहुआ और उसके बच्चे के साथ थे। तुम पिता कहलाने के लायक नहीं। क्या उसका अंतिम संस्कार हो गया? गोगो, अपना गंदा हाथ हटाओ। गोगो को मत छुओ। मुझे गोगो को एक बार फिर गले लगाने दो। गोगो मेरी भी बेटी है, मुझे उसे गले लगाने दो। गोगो। माफ करना मनमन, मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं, माफ करना। लूजे, मैंने कहा था दोपहर 3 बजे। मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ, सच में नहीं, जानबूझकर लेट हुआ। जियाओ चेंग को तनाव प्रतिक्रिया हो गई, बहुत गंभीर। उसके पास कोई रहना जरूरी था। और सुहुआ इतनी नाजुक है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे लगा तुम सिर्फ सुहा से जल रहे हो, इसलिए गोगो की जान से खेल रहे थे। मुझे नहीं पता था गोगो का सच में हादसा हो जाएगा। मैंने सच में नहीं सोचा था। लूजे, तुम्हारे दिल में सुहा और उसके बच्चे के अलावा किसी और के लिए जगह है क्या? तुम्हें पता होना चाहिए सुहा सिर्फ तुम्हारी भाभी है और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। गोगो तुम्हारी अपनी बेटी है। अरे बाप रे, भगवान, कौन है वो अभागा जिसने हमारे लोग घर में शोक स्थल बनाया है? क्या हमारे घर में एक अशुभ औरत का आना काफी नहीं था, जिसने एक बेकार लड़की को जन्म दिया और अब मेरा पोता अभी भी अस्पताल में पड़ा है? क्या यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? माँ, बस करो, ये गोगो का शोक स्थल है। भूत, पास मत आओ। अगर गोगो की आत्मा है तो सबसे पहले तुम्हारे पास आएगी। यह बेकार लड़की सच में मर गई? अच्छा हुआ मर गई। यह बेकार लड़की बड़ी होकर भी दूसरे घर की होती, दूसरों से शादी करके दूसरों के माता पिता की सेवा करती। तुम्हें अबाजे के साथ जल्दी एक बेटा पैदा करना चाहिए, यही सबसे जरूरी है। माँ, बकवास बंद करो। अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता, समय बर्बाद नहीं किया होता, तो गोगो नहीं मरती। गोगो तो लू परिवार का खून है। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे है? तुमने गोगो को मार डाला। बेटा, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। तुम माँ के साथ क्या कर रहे हो? सारी गलती मेरी है। माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, तुम उससे पंगा मत लो। वह गोगो को मारती पीटती रहती थी। तुम इस औरत के लिए गोगो को छोड़ दिया। तुमने उसके लिए गोगो की विदाई समारोह तक में नहीं आए। मुझसे गलती तुम लोगों ने की है। बेईमान, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं बहुत कमजोर था, इसलिए हर काम आजे को खुद करना पड़ता था। आजे मेरी मदद कर रहा था, जो की देखभाल कर रहा था, इसलिए वह गोगो के समारोह में नहीं आ सका। मान, मुझे मारो। मैं आजे की तरफ से तुमसे गोगो की खुदा क्या करे, तुम कृपया मेरी वजह से एजे के साथ नाराज ना होना। घर में बखेड़ा मत खड़ा करना। माँ की उम्र भी हो गई है, तुम्हारी शैतानियों की वजह से वह परेशान नहीं हो सकती। सुहा, तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हारा अपना पति नहीं है? तुम क्यों जरूरी मेरे पति को छीन रही हो? तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे के पिता को छीने? मैंने नहीं किया। मेरा पति साल भर घर पर नहीं रहता। एजे ने देखा कि मैं अकेली शौच को आ रही हूँ, खुशी में किसी ने नहीं मदद की। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम न लगाओ एजे, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। सुहुआ, पहले उठो। किसके लिए दिखावा कर रही हो? नाटक बंद करो। मनमन, तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। सुहुआ बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। उसकी सेहत कमजोर है, तुम्हारी मार सह नहीं सकती। तुम मत आओ, हमारा हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ोगी तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, समझी? एजे, तुम मेरी फिक्र मत करो। बस मनन का गुस्सा शांत हो जाए, वह मेरे साथ जो चाहे करे, मैं मान जाऊंगी। सुहुआ, तुम गोगो के लिए क्षमा मांगना चाहती हो ना?
ठीक है, आओ मेरे सामने घुटने टेको। गोगो, यही वह औरत है जिस दिन तुम्हारा हादसा हुआ उसने दिखावा किया, बेकसूर बनी। तुम्हारे बेईमान बाप ने उसे बचाया, जिसकी वजह से तुम आग में जलकर मर गई। अब माँ उसे गोगो से माफी मांगवाएगी। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम्हें पता नहीं क्षमा कैसे मांगते हैं? मैं सिखाती हूँ। यह पहली मार इसलिए कि तुम्हारा पति होते हुए भी तुमने मेरे पति को छीना, मेरा परिवार तबाह किया, मेरी शादी तोड़ी। यह दूसरी मार, मेरी गोगो के लिए क्षमा याचना, उसकी मौत में तुम्हारा हाथ है। यह तीसरी मार, मेरे लिए क्षमा याचना। तुमने मेरा पति छीना, मेरी बेटी को मार डाला। तुम सबसे ज्यादा मुझसे गलती कर रही हो। बेईमान, मैंने गलती की, सच में गलती की। दर्द हो रहा है? अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारा यह दर्द गोगो के आग में झेले दर्द का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। बेटा, जल्दी से इस पागल औरत को हटाओ, वरना यह तुम्हारी भाभी को मार डालेगी। मेरा प्यारा पोता माँ के बिना रह जाएगा। औरत को एक बार पीटो, वह आज्ञा मानने लगेगी। जल्दी से मारो उसे। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? पापा, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम मुझे पापा कहने के काबिल नहीं हो। पापा, मैन, अगर यानजो ने सारी बातें मुझे नहीं बताई होती तो क्या तुम अकेले ही सब सहती रहती? माफ करना, मैंने गलती की, मुझे पछतावा है। मुझे शुरू से ही आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। वैन मैन, लूजे वो इंसान नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। अगर तुम उसके साथ जाने की हिम्मत करती हो तो हमारा रिश्ता खत्म। पापा, मेरी जिंदगी में मैं सिर्फ लूजे को ही मानती हूँ। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस जिंदगी में कभी इस घर वापस नहीं आऊंगी। तुम बेवकूफ बच्ची, अभी भी पापा की बात मान लो। वक्त है, पापा तुझे और गोगो को घर ले जाएगा। तेरा यानजो भैया खुद गोगो के लिए कब्रिस्तान चुन चुका है, कल दफनाना है। मैन, मत जाओ, मैं गोगो को खो चुका हूं, मैं तुझे नहीं खो सकता। क्या तुम भूल गई? गोगो ने कहा था उसकी इस जिंदगी का सबसे बड़ा सपना यही था कि मम्मी पापा हमेशा साथ रहें। मत जाओ। मम्मी को एक चुमा दो। गोगो हमेशा मम्मी पापा के साथ रहेगी। कल गोगो का दफन है, मैं तुम्हें वक्त और पता बता दूंगा। मैन, इस बार मैं देर नहीं करूंगा। मैं अच्छे से गोगो को विदा दूंगा। एजे ने कहा था, विन मैन के पिता जिंघाई शहर के मशहूर उद्योगपति हैं। अगर उनसे अच्छे संबंध बन जाए तो मेरा प्यारा पोता जिंघाई शहर के सबसे अच्छे प्ले स्कूल में पढ़ सकेगा। चिल्ला मत, यह मेरी पोती की अस्थियां हैं, आज कोई इन्हें ले नहीं जाएगा। तुमने कब गोगो को अपनी असली पोती माना? अपना वो मतलबी चेहरा छुपा लो। पापा, चलो हम चलते हैं। तू अभागिन, तेरी बेटी मर गई, तेरे ही लायक था। थू। गोगो, बेटी, इस बार मम्मी को सच में गोगो से अलग होना पड़ रहा है। गोगो, मम्मी से वादा करो, तू जरूर बार बार मम्मी के सपनों में आकर मिलना, ठीक है? गोगो, पापा से तुम्हें गलती हो गई। अगले जन्म में भी पापा की बेटी बनना। पापा किसी और बच्चे की तरफ नहीं देखेगा। हेलो। आइजैक सियाओकिन को अचानक तेज बुखार आ गया है, मैं संभाल नहीं पा रहा, तुम तुरंत अस्पताल आओ। ठीक है सुहुआ, मैं अभी आता हूँ। लूजे, गोगो का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। तुम भूल गए कल रात कहा था गोगो के साथ आखिरी सफर तक साथ रहने का। मैन, अभी एक्सायोजिन की हालत गंभीर है, मुझे तुरंत अस्पताल जाना है। गोगो का अंतिम संस्कार मेरे लौटने तक रुक सकता है। कहते हैं बड़ी भाभी माँ के समान होती है। अभी हम सुहुआ की मदद करेंगे, बाद में वह भी हमारी मदद करेगी। बेकार बहस मत करो, ठीक है? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हें पैसे चाहिए? मेरे पास पैसे हैं, मैं सारे पैसे दे सकती हूँ। इतनी सुंदर लड़की, सिर्फ पैसे लेना बेकार होगा। भैया के साथ मजे करो। तुम लोग लाओ। रुको, ठीक हो? लूजे, हमारी शादी खत्म हो गई है।
यांजू भैया, मुझे तलाक चाहिए। मैन, ये प्रसिद्ध वकील हैं, श्रीमान ली। मिस वेन, मैंने जांच की है। आकी साली सुहुआ आपके पति लूजे की पूर्व प्रेमिका थी। 6 साल पहले अलग हुए जब से सुहुआ ने शादी की लूजे के बड़े भाई लूफेंग से। लूजे ने उसे कई बार पैसे भेजे। ये सब आपकी संयुक्त संपत्ति है, कानूनी कार्रवाई से वापस ले सकती है। मैं जरूर वापस लूंगी। मैन, मेरे लोगों ने जांच की है। सुहुआ के इस बच्चे में शायद लू परिवार का खून नहीं है। अभी गहन जांच चल रही है। यांजू भैया, हमें मौका ढूंढना होगा सुहुआ के बेटे और उसके पिता का पितृत्व परीक्षण कराने का। चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगा। गुओ माँ जरूर सभी को जिन्होंने तुम्हें मारा सजा दिलाएगी, तुम्हारे पापा को भी। नमस्ते। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? आपके बॉस कहाँ हैं? उसे बुलाओ। बॉस आ रहे हैं, थोड़ा इंतजार करें। ये आप क्या कर रहे हैं? मैडम, क्या आपको हमारी सीनियर इंस्ट्रक्टर सुहुआ से कोई शिकायत है? मुझे शिकायत करनी है। यहाँ की इंस्ट्रक्टर अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाकर स्टूडेंट्स के पति बहलाती है, परिवार तोड़ती है। आप किसके खिलाफ शिकायत कर रही हैं? उसी के खिलाफ, सीनियर इंस्ट्रक्टर सुहुआ। वेन मैन, तुमने अपने देवर को बहलाया, अपनी भतीजी को मार डाला। तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ शांति से काम करते हुए? इस तरह की नीच औरत अपने ही देवर को बहलाती है। तुम लोगों को डर नहीं लगता कि कभी तुम्हारे पति भी फंस जाएंगे? क्या वह झूठ बोल रही है? टीचर सू ऐसी नहीं है। सुहुआ, यह सब क्या मामला है? बॉस सुनिए, वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। करती कुछ और हो, हिम्मत नहीं मानने की। रोज अपने पति का बहाना बनाती हो। तुम्हारी मर्जी, हालत बनाकर दूसरों के पति से सहानुभूति मांगती हो। तुम्हें इतनी शर्म क्यों नहीं आती? नहीं, उसकी बात मत मानिए। ये तस्वीरें और चैट रिकॉर्ड सबूत हैं। चैट रिकॉर्ड तो 5 साल पहले का है, जब मैं यहाँ योगा सीखने आई थी। सुहुआ ने मेरी इंस्ट्रक्टर बनकर जानबूझकर मेरे पति के करीब आई, उनसे गलत संबंध बनाए। फिर लू परिवार में शादी करके भाभी देवर के रिश्ते में मेरे पति से चिपकी रही। इसके भाभी देवर इतने करीब होते हैं? तुम कहती हो कुछ नहीं था, कौन मानेगा? सोचा नहीं था टीचर सू। बाहर से इतनी साफ सुथरी, अंदर से इतनी गंदी। अपने देवर को बहलाती है, बेशर्म। इस तरह की योगा टीचर हो तो मुझे रोज करना पड़ेगी, कहीं मेरे पति को न बहला दे। नहीं, मुझे कोर्स कैंसिल करना है। कैंसिल, कैंसिल। सब लोग शांत हो जाइए। मैडम, हमारा व्यवसाय चलाना आसान नहीं है। आखिर आप क्या चाहती हैं? हमें छोड़ने के लिए? उसकी नैतिकता खराब है, नियम तोड़ती है। मैं उसे निकालने की मांग करती हूँ। बस करो, चलो। मैन, मैं जानता हूं तुम अभी जो कुछ भी कर रही हो सब मेरे साथ झगड़ा करने के लिए था, लेकिन फिर भी तुम्हें सुहा के काम की जगह पर नहीं आना चाहिए था, बदमाशी करने के लिए। ये उसका सबसे प्यारा काम है, उसका बचपन से सपना। तुमने इसे बर्बाद कर दिया। अब वो कैसे जिएगी? तुम एक हाथ ना फेरने वाली अमीर लड़की हो। तुम उसकी जगह खुद को क्यों नहीं रख सकती? मैंने तुम्हारे लिए अपना 20 साल पुराना घर छोड़ दिया। मैंने सास ससुर की सेवा की, बच्चों को पाला, हर बात सही। हाथों में छाले पड़ गए और आज तुम यहाँ एक बाहरी के लिए कहते हो कि मैं सोच नहीं सकती। मुझे पता है तुमने मेरे लिए अच्छी जिंदगी छोड़ी, मेरे साथ कष्ट सहे। पर सुहा आखिर मेरी भाभी है। मनमन, बड़ी भाभी माँ जैसी होती है। तुम एक छोटी सी बात पर उसकी नौकरी नहीं मार सकती। बड़ी भाभी माँ जैसी? लूजे, क्या तेरी माँ मर गई है जो तू इतनी जल्दी दूसरी को माँ बना रहा है? तुम बहुत आगे निकल गई हो वैनमान। माफ करना मनमन, मैंने तुम्हें मारने का इरादा नहीं किया था। लूजे, गोगो को मारने वाली बात मेरे लिए कभी छोटी नहीं रही। मैं न सिर्फ सुहा की नौकरी बर्बाद करूंगी, बल्कि हमारी शादी के दौरान खर्च किया हर पैसा मैं वापस लूंगी।
मन मन, मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। तुम अपने मन को गंदा मत करो। तुम्हें हर चीज गंदी लगती है। तो क्या तुम कह सकते हो कि तुम और सुहा के बीच क्या रिश्ता है? क्या तुम कह सकते हो तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया? मैं मानता हूं तुमसे रिश्ता शुरू करने से पहले मैं और सुहा पहले प्यार में थे, पर अब वो मेरी भाभी है। बस बेकार की बातें बंद करो, ठीक है? सिर्फ भाभी? ठीक है, मैं तुमसे पूछती हूँ, जब गोगो मदद के लिए चिल्ला रहा था तुम कहाँ थे? तुम अपनी भाभी को बचाने में व्यस्त थे। जब गोगो अस्पताल में था तुम कहाँ थे? तुम अपनी भाभी के साथ व्यस्त थे। गोगो ठंडे शवपेटिका में पड़ा था, तुम कहाँ थे? तुम अभी भी अपनी भाभी के साथ थे। यही तुम्हारा सामान्य रिश्ता है? कौन मानेगा? मन मन, मैं सच में नहीं चाहता था गोगो को अकेला छोड़ने के लिए। मैंने सोचा था कि उसे बचाने जाओ, लेकिन सुहुआ इतनी नाजुक है, एक्सायो जिन की हालत भी गंभीर है। मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? तुम और सुहुआ और तुम्हारी माँ सब गोगो के हत्यारे हो। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ये सब मेरी गलती है। मैंने गोगो के साथ गलत किया, लेकिन सुहुआ बेकसूर है। तुम सब कुछ उस पर क्यों थोप रहे हो? उसने तो कुछ किया ही नहीं। लूजे, तुम अपनी पहली प्रेमिका को बचाना चाहते हो तो बचाओ, लेकिन मैं सुहुआ को नहीं छोड़ूंगी। शारीरिक बेवफाई ही बेवफाई नहीं होती, भावनात्मक बेवफाई और भी घिनौनी होती है। 1 महीने की शांति अवधि के बाद हम तलाक ले लेंगे। मैनमैन, गोगो सावधान। गोगो ठीक है ना? माँ देखे कहीं चोट तो नहीं लगी? गोगो, माँ ने क्या कहा था तुमसे? सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखना, समझी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ क्या करेगी? गोगो, मेरी गोगो। मेरी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। गोगो मत जाओ, गोगो। माँ तुम्हें बहुत याद करती है, गोगो। जाग गई। मैनमैन, कहाँ दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। यहाँ कोई बाहरी नहीं है। यह नाटक किसके लिए कर रही हो? अरे मैन, तुम क्या बात कर रही हो? तुम हमारी वधू हो, मैं और एजे। तुम्हारी चिंता करना हमारा फाराजा है। लो, माँ ने खुद चिकन सूप बनाया है, पी लो। शरीर को ताकत मिलेगी। जल्दी पी लो। बताओ, इतनी मेहनत से मेरी खुशामद करने का क्या काम है? मैनमैन, मैंने सुना है किंगहाई शहर के प्राइवेट प्ले स्कूल की प्रिंसिपल तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। तुम जानती हो, तुम्हारा बड़ा भाई सिर्फ एक गरीब मजदूर है। न ताकत है, न रुतबा। हमारा पोता कितनी भी कोशिश कर ले, वहां दाखिला नहीं मिल सकता। देखो, क्या तुम अपने पापा से बात कर सकती हो कि चेंजिंग के लिए प्ले स्कूल में एक जगह का इंतजाम कर दें? मुमकिन नहीं। तुम लोगों ने मेरी गोगो को मार डाला। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे मदद मांगने में? तुम औरत, तुम्हें हमारे घर आए 5 साल हो गए। एक ही बेटी पैदा की और वह भी घाटे का सौदा। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम अब भी बकबक कर रही हो। अब हमारा बड़ा पोता, जब मदद की जरूरत है तो तुम्हें मदद करनी ही होगी। मैनमैन, सुहुआ की नौकरी तुमने खराब कर दी, इसलिए जियाओचेंग के स्कूल का मामला। तुम्हें सच में मदद करनी चाहिए। निकल जाओ। तुम लोग निकल जाओ मेरे सामने से। ओ औरत, आजे तुम्हारा आदमी है, तुमने उसे तोड़ दिया तो क्या होगा? तुम्हें क्या पागलपन सवार है? तुम्हें दर्द नहीं होता तो मुझे होता है। हाँ, क्या नामी घराने की बेटी, क्या बड़े घर की राजकुमारी। थू, तुम सिर्फ एक झगड़ालू औरत हो। तुम्हारी बेटी के मरने की सजा भुगतो। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैनमैन, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, इसलिए तुम मेरे साथ जैसा भी करो वो सही है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम सुहुआ और उसके बेटे को इतना निशाना न बनाओ। मेरा बड़ा भाई साल भर घर से दूर रहता है। वे अनाथ मां बेटा पहले ही काफी दयनीय हालत में है। उन पर दया आती है तो गोगो पर दया नहीं आती? क्या वह मरने के लायक थी? मेरा मतलब ये नहीं था। सुहुआ से पैसे वापस ले लो। तुम लोग मेरे सामने से निकल जाओ।
मैन तुम्हारे भी बच्चे हैं। तुम समझ क्यों नहीं सकती कि सुहा की नौकरी चली गई? वो अकेले बच्चे को पाल रही है। कितनी मुश्किल है। तुम सच्चाई पाकर भी नहीं रुक रही, उसे परेशान कर रही हो। क्या तुम उसे मरने पर मजबूर करना चाहती हो? तो उसे मरने दो, अब और बात करने की जरूरत नहीं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वेनमान, हम सब एक परिवार हैं। जहाँ माफ करना चाहिए वहाँ माफ कर दो। सिर्फ सुहुआ ही नहीं, बल्कि तुम सब, गोगुओं को मारने वाले सभी हत्यारे। मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं मारो। यह थप्पड़ पड़ा तो तलाक के समय मैं तुम्हारे लू परिवार को कंगाल कर दूंगी। बस माँ, तुम हंगामा मत करो। मैन तुम्हें पता है माँ को हाई बीपी है, फिर भी तुम सुहा और उसके बेटे पर दबाव डाल रही हो। तुमने माँ का दिल दुखाया। तुम कब से इतनी बेरहम हो गई हो? बेरहम? तुम वो शख्स हो जिसने एक दूसरी औरत के लिए अपनी ही बेटी को छोड़ दिया। तुम मुझे आरोप क्यों लगा रहे हो? तुम रात में देखो जब गोगो पापा बुलाती है, तुम्हें अफसोस नहीं होता? बस करो और मत बोलो। गोगो को मुझे 1 महीना हो गया है। तुमने एक बार भी उसे देखने नहीं गए। गोगुओं के अंतिम संस्कार के दिन भी तुम सुहा और उसके बेटे की वजह से कब्रिस्तान से जल्दी चले गए। तुम उसके पिता बनने के लायक ही नहीं हो। बंद करो और मत बोलो। मैं गलत था। मैं सच में जानता हूं मैं गलत था। मैंने गोगो के साथ गलत किया। निकल जाओ, तुम सब निकल जाओ, चले जाओ। मरीज अभी कमजोर है, कृपया बाहर जाए। मुझे लगता है तुम न सिर्फ एक झगड़ालू औरत हो, बल्कि मर्दों को बहलाने वाली औरत भी हो। लूजे, अगर तुमने अपनी माँ को चुप नहीं कराया तो मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। बस करो माँ, चलो हम चलते हैं। बेटा, तुम कितने भोले हो। तुम उन्हें अकेले मर्द और औरत को साथ छोड़ रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा देगी? मैन ऐसा नहीं करेगी। वो मुझसे प्यार करती है, नहीं तो पहले वो मेरे साथ रहने के लिए अपने पिता से नाता तोड़ने को तैयार नहीं होती। ठीक है। यानझो भाई, तुम्हें मजाक जैसा लगा होगा। यह सब मेरी गलती है। मैंने अपने पिता के साथ ऐसा किया। मैंने उस वक्त ऐसे एक निकम्मे आदमी के लिए उनका दिल तोड़ दिया। अंकल भी जवान रहे हैं, वे तुम्हें दोष नहीं देंगे। कोर्ट से फैसला आ गया है। सुहा को मजबूर किया गया है कि वह लूजे के इंसानों के ट्रांसफर रिकॉर्ड और शानदार चीजों पर खर्च किए पैसे वापस करे। कुल मिलाकर 20 लाख रुपए। लेकिन लूजे के धोखे का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और लूजे की तरफ से भी तलाक देने से साफ इनकार है। इसलिए अदालत ने तलाक नहीं दिया। यह शादी मुझे तोड़नी ही है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने किसी से पूछताछ करवाई है। सुहा के बच्चे शियाओजिन में सच में लू परिवार का खून नहीं है। यह शियाओजिन और लूजे के बड़े भाई का है। लूफेंग का पेरेंटेज टेस्ट। सुहा ने पहले लूजे के साथ ब्रेकअप किया था और सड़क के एक छोटे गुंडे मादाहा के साथ चली गई। तलाक के बाद भी उनका संपर्क नहीं टूटा। यह बच्चा मादाहा का है। यह पेन ड्राइव मैंने इंटरनेट पर खोजा है। मादाहा को और सुहुआ के अश्लील वीडियो। मनमन, तुम मत देखो, यह सिर्फ तुम्हारी आंखें गंदी करेगा। यानझो भाई, तुम बताओ, अगर लूजे को पता चले कि उसके दिल की सफेद चांदनी उतनी कोमल और भली नहीं है, तो क्या वह दुखी होगा? यह देखना होगा कि वह सुहुआ को कितना चाहता है। और मेरी सास, जो पोते को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। शायद वह सहन नहीं कर पाएगी। सुहुआ शादी के बाद भी शांत नहीं बैठी। यह तुम्हारी कीमत है, मेरी बेटी को मारने की। मेरा प्यारा पोता कितना प्यारा है। तुम यह औरत घर में पराये मर्द को लाने की हिम्मत करती हो? माँ,
वो ली परिवार के मालिक ली जोंग हैं। मनमन, तुम कब अस्पताल से छुट्टी हुए? मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें लेने आती। अगर मैंने बताया होता तो कैसे देखती? घो के मरने के बाद तुम दूसरे के बच्चे को गले लगाकर खुश होने का दृश्य। मनमन, तुम गलत समझ रही हो। आज जियोचेन अस्पताल से छुट्टी हुआ है और ठीक उसी समय बड़ा भाई भी घर आ गया। माँ ने हम सबको घर खाने और मनाने बुलाया है। घो की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम यहाँ जश्न मना रही हो। यानजू भाई, बच्चा छोटा है, मुझे डर है अगर उसने देख लिया उसकी माँ के वो गंदे वीडियो, शायद पूरी जिंदगी उसके साये में जिएगा। वेन मान, तुम फिर क्या करना चाहती हो? अगर उन्होंने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना। चिंता मत करो, उनकी हिम्मत नहीं है। मेरे पोते को छोड़ दो। वेन मान, तुम आखिर मेरे पोते के साथ क्या करना चाहती हो? तुम्हें अपने सुनहरे पोते की बहुत चिंता है ना? बिल्कुल, वह मेरे लू परिवार का सबसे बड़ा पोता है, मेरा दिल का टुकड़ा है। तुम्हारे उस मरे हुए नुकसानदेह बच्चे से तो बेहतर ही है। तुम तो मेरी बड़ी बहू से भी मुकाबला नहीं कर सकती। काश सच्चाई जानने के बाद भी तुम इतना ही प्यार कर पाओ। तुम्हारा प्यारा पोता और तुम्हारी बहू। क्या मतलब है यह? वैन मैन, तुमने मेरी पत्नी और बच्चे को सताया। ये बात मैंने तुमसे अभी तक निपटाई नहीं है और तुम यहाँ रहस्य बना रहे हो। भैया, मैं भाभी को कैसे सता सकता हूँ? लूजे उनकी रक्षा कर रहा था, वे देवर भाभी हैं। और यह दूरी बिल्कुल भी कम नहीं है। शायद तुम्हारे न होने के इन सालों में तुम्हारे सिर पर हरा रंग चमक रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। भैया, क्या तुम्हारा बच्चा वास्तव में तुम्हारा है? क्या वेन मैन को कुछ पता चल गया? नहीं, अगर लुफेंग को पता चल गया कि शियाओ चेन उसका बच्चा नहीं है, वह मुझे मार डालेगा। वेन मैन, तुम झूठ बोल रही हो। चेन चेन मेरा प्यारा पोता है। तुम्हारा बच्चा मर गया तो तुम दुखी हो। क्या तुम हमारे लू परिवार को बिखेरना चाहती हो? मैन, मुझे पता है तुम्हें एजे से शिकायत है कि इन सालों में उसने अपने दिया जगह हम माँ बेटे की देखभाल की, लेकिन जब से मैं लू परिवार में आई हूँ मैंने कभी शिकायत नहीं की। सबके साथ अच्छा रही। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। क्या मैं झूठा आरोप लगा रही हूँ? तुम देख लो, पता चल जाएगा। शियाओ चेन लू परिवार का खून नहीं है। यह इस औरत की शादी के दौरान बेवफाई का नतीजा है। माँ, तुम मत देखो। सुहुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? मेरे पास तो तुम्हारी शादी के दौरान बेवफाई का वीडियो सबूत भी है। वेन मैन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। जब तुम दिखावा करके लूजे से मदद मांग रही थी, तब तुमने गोगुओ को छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? सुहुआ, मैं हमारे इस छोटे से परिवार के लिए बाहर मेहनत कर रहा था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। एफेंग, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। यह वेन मैन है, वेन मैन मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। यह वीडियो नकली है। हाँ भैया, ये वीडियो जरूर नकली है। वैन मैन, तुम्हें जलन होती है तो होने दो, लेकिन अब तुम एक नकली वीडियो लेकर भाभी को फंसा रही हो। अब तुम डरावनी हो गई हो। तुम जिन्हाई शहर की पहली वित्तीय समूह की अधिकारी हो। यह वीडियो नकली है या नहीं, तुम्हारी क्षमता से। क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारे पास अब समय है अपनी पहली प्यार के लिए मुझे दोष देने का। बेहतर होगा तुम अपनी माँ को देखो। माँ, एजे, तुम अच्छी तरह देखो, यह नकली है। चेन चेन मेरा प्यारा पोता है। सही कहा ना? एक्सायो चेन बड़े भाई का अपना बच्चा नहीं है क्या? एफेंग, मत देखो। क्या तुम फिर से यही कहने वाले हो? ये वेनमैन की बनाई झूठी रिपोर्ट है तुम्हें फंसाने के लिए। मुझे नहीं पता मैंने वेनमैन का क्या बिगाड़ा है। वह मुझ पर ऐसा झूठा आरोप लगा रही है वो की मौत को। मेरे सिर मर रही है। सुहुआ, तुम बेहतर होगा सच सच बता दो, एक्सायो चेन आखिर किसका बच्चा है? नहीं तो आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक्सायो चेन सचमुच तुम्हारा बेटा है। अच्छा वेनमैन, तुम तो एक बड़े घर की बेटी हो। इतने घटिया तरीके से हमारे लू परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। उस समय मुझे तुम जैसी अशुभ को अपने घर नहीं लाना चाहिए था। आज मैं तुम जैसी दुष्ट औरत को बाहर निकाल दूंगी। अरे
अरे माँ, माँ, ठीक हो ना? तुम बुरी बहू सास को मारती हो। एजे, आज तुम्हें उसे अच्छी तरह पीटना चाहिए। उसे सिखाना चाहिए कि बहू कैसे बनते हैं, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। माँ, वैनमैन, माँ बड़ी है, तुम बहुत आगे निकल गई। दिया, मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तुम्हें जीवन भर मेहनत करते देख। दूसरे के बच्चे को पालते हुए मैं मजबूर हो गया भाभी की इतनी गंदी बात सबके सामने लाने के लिए। अगर तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते तो तुम अभी जा सकते हो। एक्साई चिन को हॉस्पिटल ले जाओ DNA टेस्ट करवाने। वैनमैन, तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो, तुम मेरा परिवार भी तोड़ना चाहती हो। भाभी, इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? शायद दिल में कुछ छुपा रही हो। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। एक्सायो चिन कहाँ है? मैं अभी उसे ले जाता हूँ DNA टेस्ट करवाने। अरे एफेंग, नहीं जा सकते। एफेंग, मैं तुझे देखती हूँ। हाँ, नहीं जा सकते। एक्साई चिन अभी सिर्फ 4 साल का है। तुम सोचो, अगर उसे पता चल गया कि वह लू परिवार का नहीं बल्कि एक बाहरी है, उस पर कितना बड़ा सदमा पड़ेगा। बस करो। भैया और एक्साई चिन को हॉस्पिटल। सुहुआ, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। एक्सायो चिन किसका बच्चा है? जल्दी बताओ। भैया, आप शांत हो जाइए। मुझे भाभी पर विश्वास है। अगर वास्तव में वैन मान ने आपको फंसाया है तो मैं निश्चित रूप से आपका बदला लेने में मदद करूंगी। शाओचेन इतना छोटा है, मैं यह बात उसके सामने नहीं आने दूंगी। उसे चोट पहुंचने दूं मैं नहीं दे सकती। चेंचेन मेरा प्यारा पोता है, वह आपका बेटा नहीं है तो और किसका हो सकता है? ठीक है, आप नहीं बताएंगे, मैं खुद जवाब ढूंढूंगी। शाओचेन, मैं कहती हूँ, शाओचेन वास्तव में लू परिवार का खून नहीं है। क्या? तुम मैं आप सबसे विनती करती हूँ, शाओचेन अभी इतना छोटा है, उसे यह नहीं बताया जा सकता। यह खबर उसके लिए बहुत क्रूर है। तुम यह औरत। अरे बाप रे, मुझे चेंचेन से इतना प्यार था, इस बड़े पोते के लिए मैंने उसकी पैदा की हुई बेकार लड़की से सावधानी बरती और उसे नजरअंदाज किया। अब तुम मुझसे कह रही हो कि वह एक बाहरी है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ, मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। हमारे लू परिवार में तुम जैसी नीच लड़की नहीं है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस करो भैया और मत मारो। तुम मेरी चिंता मत करो, मत मारो भैया। सुहुआ इतनी दयालु औरत है, तुम जानते हो वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। वैन मान, मैंने कहा था। सुहुआ, और मेरा अब पुराना चलन है, क्या तुम अपनी ईर्ष्या पर काबू नहीं रख सकती? तथ्य सामने लाकर उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हो? उसे नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों सामने लाना? लूजे, तुम बहुत अहंकारी हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, जिस दिन गुओ की दुर्घटना हुई थी उस दिन से मुझे तुमसे केवल नफरत है, प्यार नहीं। इस औरत ने मेरी बेटी को मार डाला। मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी। अपने बच्चे को लेकर चले जाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ पति, तुम मुझे निकाल सकते हो लेकिन तुम शाओचेन को नहीं निकाल सकते। आखिर वह तुम्हें पिता कहता है। अगर तुम उसे निकाल दोगे उसका कोई डर नहीं होगा, वह कैसे जिएगा? कुछ मत बोलो, चले जाओ। पति, पति। बेशक मेरी अच्छी भाभी इतनी बेशर्म बातें कहने का साहस करती हो। लू परिवार का हर व्यक्ति स्वार्थी है। तुम्हें यह सोचने की हिम्मत कैसे हुई कि वे तुम्हारे बच्चे को पालेंगे? विनैन, तुम चुप रहो। मैं आज जो बन गई हूँ वह सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बुराई करने वाले का अंत बुरा होता है और यह तो बस शुरुआत है। बेहतर होगा तुम मुझे मार ही दो। तुम्हारे लिए गैर कानूनी काम करके जेल जाऊं, तुम इस लायक हो। हालांकि मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस नरक में जीते जी मरवा दूंगी। गोगो, मम्मी पर विश्वास कर। तुम्हारी मौत के जिम्मेदार सभी बुरे लोगों का अंत बुरा होगा। वह गोगो से सिर्फ एक दिन छोटा है। क्या हुआ? दिल पसीज गया? भले ही मैं सीधे गैर कानूनी तरीके से उनकी जान न ले सकूं, मैं चाहती हूँ कि वे जब तक जिंदा रहें तब तक गोगो से माफी मांगते रहें। यह लूजे के पिछले 2 साल के रिश्तों और लेन देन की सूची है। उसने इतने कम समय में पहले वित्तीय समूह के प्रबंधक का पद हासिल किया है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। इसकी अच्छी तरह जांच करो। मैन,
तुम तो लूजे को बर्बाद करने पर तुली हुई हो। पहले तो तुम उसके बिना रह ही नहीं पाती थी। पहले मैं प्यार में अंधी हो गई थी, अब मैंने आंखों पर जमी गंदगी हटा दी है। मुझे यह तलाक लेना ही है। मैं न सिर्फ लूजे को उसके गर्वित प्रबंधक पद से हाथ धोना चाहती हूँ, बल्कि उसे इस कीचड़ में हमेशा के लिए फंसा कर रखूंगी। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। लूजे, मेरा और शियाओ जिन का अब कोई घर नहीं रहा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। सु हुआ, अब से हम एक दूसरे से संपर्क न रखें। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मुझे अपनी मैन को वापस पाना है। लूजे, मैं आज जो बन गई हूँ वह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने वेन परिवार की बेटी वेन मैन के साथ रहने के लिए मुझे छोड़ दिया, हमारे 10 साल के प्यार को त्याग दिया। इसीलिए मैं बर्बाद हो गई, शराब पीने लगी और गुंडों द्वारा बलात्कार और 6 साल तक ब्लैकमेल किया गया। तुम दोनों थोड़ा पानी पी लो। शियाओ चेन, यह गोगो का खिलौना है, ऐसा मत करो। मैं शियाओ चेन के लिए खिलौने खरीदूंगी। ये गुओगुओ की चीज है, तुम इसे मत छुओ। ये भी मेरी और मैन की दुनिया में उसकी एकमात्र याद है। आजे, मैं जल्द से जल्द नौकरी ढूंढकर यहाँ से निकल जाऊंगी, भले ही नौकरी न मिले। मैं और एक्सायो चेन सड़क पर भटकते रहें तो भी कोई बात नहीं। मैन मायके में है, अभी वापस नहीं आएगी। आप लोग पहले यही रहिए। लेकिन अगर मैन को पता चला तो वह नाराज होगी ना? मैन मुझसे बहुत नफरत करती है, शायद कुछ देर तक वापस नहीं आएगी। आप लोग चिंता मत करिए, आराम से रहिए। एजे, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मुझे सचमुच पता नहीं चलता कि क्या करूं। मैं पहले आप लोगों के लिए कुछ नहाने धोने का सामान ले आती हूं। पापा आ गए। पापा, गो गो। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गुओ गुओ, मुझे मत छोड़ना। गुओ गुओ। मैन तुमने फिर बुरा सपना देखा है। पापा, मैंने सपने में देखा गुओ गुओ रो रही थी, दर्द से चिल्ला रही थी। अगर मैं उस दिन उसे लू परिवार के साथ डिनर पर नहीं ले जाती तो गुओ गुओ के साथ यह हादसा नहीं होता। रोना बंद करो, रोना बंद करो। तुम ऐसे, पापा तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। पापा, मुझे अपनी गुओ गुओ की बहुत याद आती है। मैं एक बार वापस जाना चाहती हूँ। गुओ गुओ की चीजें वापस ले आओ। ठीक है, तुम्हारा यांजू भाई तुम्हारे साथ आएगा, नहीं तो मुझे चिंता रहेगी। यह दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, यही जगह है जब मैंने घर छोड़ा था। तो अपनी बचत से यह घर खरीदा था। वेन मैन, तुम लोग इस तरह घुसाए, यह गैर कानूनी है। यह मेरा घर है, तुम बिना इजाजत घुसे गैर कानूनी तो तुम कर रही हो। मेरी और गुओ गुओ की तस्वीरें कहाँ हैं? गुओ गुओ के खिलौने कहाँ हैं? हम जब यहाँ आए तो कुछ नहीं देखा। माँ, तुमने कहा था ना मुर्दे की चीजें रखना बहुत अशुभ होता है। सब कबाड़ खाने में घुस दी थी ना। एक्सायो चेन, बेकार की बात मत कर। हम उससे नहीं डरते, चाचा हमारी रक्षा करेंगे। सुआ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इतना बदतमीजी करने की? मेरे घर में गुओ गुओ की चीजें बर्बाद कर रही हो। अगर इसे की आदत नहीं होगी तो मैं एक्सायो चेन के यहाँ नहीं रह सकते। तो गलती तुम्हारी है जो तुम इसे कातिल नहीं जीत पाई।
वरना इसे हमारे माँ बेटे के कारण तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा, और तुम्हारी उस नरकामी बेटी के कारण। सुहुआ, गुआ गुआ तुम्हारे कारण मर चुकी है। तुम गुआ गुआ की दुनिया में छोड़ी चीजों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मत मारो। तुम क्या कर रहे हो? सुहुआ, एजे, जल्दी मेरी मदद करो। क्या तुम्हारा दिल और आंखें दोनों बंद हैं? क्या तुम ले गए हैं उस गाय को? सबसे कहा, जिसने हमारी बेटी को मारा। मैनमैन, उसकी सेहत कमजोर है, इतनी मार से वो मर जाएगी। श्री लू, एक आदमी का दो औरतों के झगड़े में पड़ना ठीक नहीं है। मैनमैन, मैं जानता हूँ गो को खोकर तुम दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ, लेकिन सुहुआ बेकसूर है। मारना पीटना है तो मुझ पर करो, उस पर गुस्सा मत निकालो। लूजे, यह कौन सा समय है? तुम अब भी इस औरत का साथ दे रहे हो। आज मैं इसे जरूर मार डालूंगा। मैनमैन, वैन मान, रुको नहीं तो पुलिस बुला दूंगी। पुलिस आएगी तो क्या? सुहुआ ने अवैध रूप से घर में घुसकर हमला किया, जेल जाएगी। मैनमैन ने मारा तो बस जुर्माना भरेगी, चाहे वेन परिवार हो या मेरा ही परिवार। मैनमैन ये कर सकता है। क्या अवैध घुसपैठ? ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ उसे आने दूं। लूजे, क्या तुम भूल गए यह मेरा घर है? 6 साल पहले तुम्हारी तनख्वाह से तो एक टाइल भी नहीं खरीद सकते थे। हम दोनों पति पत्नी हैं, ये हमारी संपत्ति है। अब याद आया कि हम पति पत्नी हैं? तुम पराई औरत को घर लाते समय क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? उसने गुआ गुओ को मार डाला। उसने गुआ गुओ की यादगार चीजों को कचरे की तरह कोठी में फेंक दिया। तुमने गुआ गुओ के बारे में क्यों नहीं सोचा? वह तुम्हारी बेटी थी। तुमने गोगो की चीजें छुई, कहा था ना कि गोगो की चीजें मत छू। मैं बता देती, ये तो गोगो की चीजें एकत्रित हो जाके, इसलिए मैंने छुपा दी। छुपाना? गुआ गुओ की यादगार चीजें तुमने किस हाल में पहुंचा दी? नुकसान की रकम 1 लाख रुपए और मेरे वापस लिए 2 करोड़ के साथ। सब चुकाओ वरना अदालत में मिलेंगे। वेन मैन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमारे सास बहू के रिश्ते को देखते हुए तुम मुझे बर्बाद मत करो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं जेल नहीं जा सकती। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैनमैन ने सही कहा, ये उसका घर है, कुछ हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोई है? वेन मैन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मैनमैन, मुझे नहीं पता था कि सुहुआ अपने मन से गोगो की चीजें छेड़ेगी। सुहुआ अब अकेली है, शियाओ जिंग के साथ बेघर होकर घूम रही है। वो पहले ही बहुत दयनीय है, तुम उससे पेश ना आओ, ठीक है? लूजे, तुम अब इतने घिनौने कैसे हो गए हो? सुबह ने शादी के दौरान धोखा दिया। वह एक अनैतिक औरत है और तुम उसे एक साने की तरह संजो रहे हो। उसने तुम पर क्या जादू कर दिया है कि तुम उसका इतना बचाव कर रहे हो? मैं सच में उसका बचाव नहीं कर रहा। मुझे प्रमोशन मिल गया है और तनख्वाह भी बढ़ गई है। जल्द ही मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा और हम सब नए घर में रहेंगे, ठीक है? गोगो ठंडी जमीन में पड़ा है, उसकी हड्डियां भी ठंडी नहीं पड़ी हैं। और तुम यहाँ बड़े घर के सपने देख रहे हो? लूजे, तुम हमेशा इस ठंडे अंधेरे में जीते रहोगे। तुम्हारी कोई इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हें गोगो के रहने की जगह को गंदा करने की इजाजत नहीं है। बाहर निकल जाओ। मैनमैन, माफ करना। अगर दोबारा मौका मिले तो मैं पहले गोगुओं को बचाऊंगा। मम्मी, गोगो बर्गर खाएगा, ठीक है ना? गोगो अच्छा बच्चा है, बर्गर जंक फूड है, हम नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं, पापा चुपके से गोगो को बर्गर खिलाएंगे। मम्मी को पता नहीं चलेगा। पापा गोगो से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। चलो चलते हैं। गोगो ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। मुझे उस समय क्यों नहीं पता था कि उसे खुश करना है? मैन, चलो गोगो से मिलने चलते हैं। गोगो, माफ करना बेटा, पापा इतनी देर से तुमसे मिलने आए। देखो, पापा तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाए हैं। तुमने गोगो को मार डाला, अब यहाँ क्यों आए हो? मैन, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन गोगो आखिरकार मेरी बेटी है। मैं बस उसे देखना चाहता हूँ। जेली, लूजे, क्या तुम्हें याद नहीं? जब गोगो 3 साल का था, जेली खाते खाते लगभग दम घुट गया था क्या? उसके बाद से गोगो को जेली बिल्कुल पसंद नहीं रही। लूजे, अपने दिल से पूछो, कितने दिन हो गए गोगो की परवाह किए? माफ करना, मैं भूल गया था। तुम यहाँ से चले जाओ। गोगो, अंकल और मम्मी तुम्हें देखने आए हैं। ये सब तुम्हारी पसंद के स्नैक्स और खिलौने हैं, अंकल नहीं भूले। और बर्गर भी। गोगो को पहले बर्गर सबसे ज्यादा खाने का मन था ना? मम्मी से गलती हो गई। मम्मी को उस समय गोगो को बर्गर नहीं देना चाहिए था। गोगो को अफसोस लेकर जाने दिया। मम्मी ने तुम्हारे लिए बर्गर लाया है, आओ। मम्मी गोगो के साथ मिलकर खाएगी। कोई बात नहीं, पापा ने चुपके से गोगो को खिलाया था, मम्मी को पता नहीं चला। पापा गोगो के सबसे अच्छे हैं।
मैंने वादा किया था कि गुओगुओं को बर्गर खिलाऊंगा। मैं कैसे भूल गया? तो सबसे पसंदीदा खाना तक भूल गए, बर्गर जैसी छोटी बात भूल जाना भी सामान्य है। ये सब शाओचिन ने चुने हैं। मुझे लगा बच्चों की पसंद एक जैसी होती है। तुम शाओचिन की पसंद जानते हो, लेकिन गोगो की पसंद नहीं जानते। तुम पिता बनने के लायक ही नहीं हो। तुम चले जाओ। गोगो तुम्हें देखना नहीं चाहता। मान माफ करना, सब मेरी गलती है। गुओगुओ को माफ करना। पहले मैंने तुम लोगों के साथ समय नहीं बिताया। अब मैं बस अपनी बेटी के साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। जरूरत नहीं, तुम अपनी व्हाइट मूनलाइट के पास जाओ और उसके बच्चे के पास। तुम जानते हो गोगो की आखिरी इच्छा क्या थी? वो थी एक नए पापा की तलाश। गोगो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। माफ करना गुओगुओ, मैं सच में समझ गया कि मैंने गलती की। तुम यहाँ से हटो। गोगो के पुनर्जन्म के रास्ते को गंदा मत करो। श्रीमान लू, मान का मनोभाव बहुत अस्थिर है। क्या तुम सच में मान की बात करते हो और गोगो की परवाह करते हो तो कृपया अभी चले जाओ। हेलो सुहुआ। आजे, मैं और सहन नहीं कर पा रही। क्या मेरी मौत ही एकमात्र रास्ता है जिससे वेन मैन मुझे छोड़ देगी? सुहुआ, कुछ बेवकूफी मत करो। मैं अभी आता हूं। मिस्टर ली, मिस वेन, आपने जो जांच करवाई थी लूजे के दस्तावेज। लूजे ने अपने पद का गलत फायदा उठाकर रिश्वत ली है और टैक्स चोरी भी किया है। यहां तक कि उसकी प्रमोशन भी गैर कानूनी तरीकों से हुई थी। यांजू भैया, मीडिया को बुलाओ। चलो देखते हैं वो सुहुआ नाम की होंगी औरत अब क्या नाटक करने वाली है। साथ ही लूजे का भी पर्दाफाश करते हैं। ठीक है। देखो, वहां कोई छत से कूदने वाला है। सुहुआ, रास्ता दो। सुहुआ, कुछ गलत कदम मत उठाओ। पहले बात तो कर लो। मेरे और एक्सायोजन के पास अब घर भी नहीं बचा। मैं अब कैसे जूंगी? तुम्हारे पास तो एक्सायोचिन है ना। मैन, क्या मेरी मौत ही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम हमें छोड़ दोगी? मुझे मत घसीटो। तुझे मना ही है तो कहीं चुपचाप जाकर मर जाती। इतना शोर शराबा करके नाटक क्यों कर रही है? मेरे ख्याल से तुम बस किसी की सहानुभूति पाना चाहती हो। वेन मैन, उसे और उकसाओ मत। वो माँ बेटा बहुत दुखी है। तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। तुम्हें पता है, जब तुमने गोगो को गिरा, आग में छोड़ दिया था, तब वो दुखी नहीं थी क्या? अगर उसने झूठ मूठ करके पैर मोचने का नाटक न किया होता तो उसे पहले न ले गए होते। तो गोगो को बचाने का सही समय नहीं चुकता। क्या गोगो मरती? वेन मैन, तुम अभी उस पर इल्जाम लगा रही हो। सुहुआ दिल से बहुत भली है। वो कभी नहीं कर सकती ऐसी घिनौनी हरकत। सुहुआ, तू कूदने वाली थी ना? क्यों नहीं कूद रही? जल्दी कूद। डर गई क्या? ये औरत पागल है क्या? ऐसे हालात में भी उकसा रही है। जरा भी दया नहीं आती। वेन मैन, तुम पागल हो गए हो। अगर सुहुआ को गुस्सा आ गया तो 2 जाने जाएंगी। सबने सुन लिया, ये औरत ही है। इसके दिल में बहुत बुराई है, यही मुझे मजबूर कर रही है। इतनी डरती है मरने से तो यहाँ सबका समय क्यों बर्बाद कर रही है? क्या तुम सचमुच उस माँ बेटे को मरवा कर ही खुश होगी? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुमने नहीं देखा? डर के मारे वो 2 कदम आगे बढ़ गई ताकि तुम उसे बचा सको। तुम सचमुच अंधे और बेवकूफ हो गए हो। लूजे, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। वेन मैन, क्या तुम सचमुच मेरी मौत चाहती हो? एजे, मुझे मत रोको, मुझे मरने दो। एक्सायोचिन, पीछे आओ। मैन, एने पत्रकारों को तैयार कर लिया है। चूंकि सभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, मैं अपने पति लूजे के खिलाफ आरोप लगाती हूँ। जिंगहाई की पहली कॉर्पोरेट समूह के नए अधिकारी जिन्होंने पद का दुरुपयोग करके कर चोरी की है। कृपया संबंधित अधिकारी कड़ी जांच करें। श्रीमती वेन, क्या लूजे की कर चोरी के पुख्ता सबूत हैं? ये सब सबूत हैं। मैं उन्हें संबंधित अधिकारियों को सौंपूंगी। श्रीमती वेन, आप और कूदने वाली का क्या संबंध है? मुझे शर्मिंदा होने का डर नहीं है। सच कहूँ तो वह जो कूदना चाह रही थी उसका नाम सुहुआ है, मेरे पति की पहली प्रेमिका। और अब उसकी प्रेमिका। 2 महीने पहले आग लगने की घटना में मेरे पति ने इस औरत को बचाने के लिए और उसके बच्चे को बचाने के लिए मुझे और हमारी बेटी को छोड़ दिया, जिससे मेरी बेटी को सही समय पर इलाज नहीं मिल सका और उसकी मौत हो गई। तो ये प्रेमिका है, दूसरे के पति से चिपकी हुई, और उसने बच्चे को मार डाला। कितनी बेशर्म है। उसने हमारी संयुक्त संपत्ति का इस्तेमाल किया, बार बार बड़ी रकम ट्रांसफर करके उसे लग्जरी सामान खरीदने दिया और उस प्रेमिका को बच्चे के साथ महंगे वार्ड में रखा। जब मैंने पकड़ा तो उसने पैसे वापस नहीं किए, इसलिए मैंने मुकदमा किया। तब उसने यह नाटक किया, कूदने का ढोंग करके, ताकि मुझ पर दोष मर सके। बेचारी पत्नी कितनी दुखी है। वह जोड़ा बहुत ही गलत है। यह प्रेमिका हमारे सोसाइटी में रहती है। उसे यहाँ से निकालो, वरना वह मेरे पति से चिपक जाएगी। कर चोरी गंभीर मामला है, सख्त सजा मिलनी चाहिए।
हमलू परिवार ने ऐसा क्या पाप किया है? माँ, ये क्या हो रहा है? यह सब सुहुआ की वजह से है। उसने वेन मैन को 21 लाख रुपए दिए हैं। समय पर नहीं लौटाए तो जब्ती का आदेश आ गया। हमारा घर नीलाम होने वाला है। ओ छोटी सी, तू हिम्मत करके आई है, मैं तुझे मार डालूंगी। माँ, क्या तुम्हें लगता है मामला कम है? हाँ, कितनी बेशर्मी है। कौन सी बड़ी? मुझे शर्मिंदा होने का डर नहीं है। सच कहूं तो वह जो कूदना चाह रही थी उसका नाम सुहुआ है, मेरे पति की पहली प्रेमिका, और अब उसकी प्रेमिका। वेन मैन, तुम मुझे परेशान कर रही हो तो फिर मुझे माफ मत करना। माँ, पैसा फिर से कमाया जा सकता है ना? हाय चेयरमैन गाओ, मेरी बात सुनिए। चेयरमैन गाओ, हाय। बेटा, क्या हुआ? वैन मैन ने मुझे कर चोरी के लिए नाम लेकर रिपोर्ट कर दिया है। मुझे बोर्ड से निकाल दिया गया है। अब मेरी कोई पत्नी या बच्चा नहीं है। मेरी नौकरी भी चली गई। अब मैं एकदम कंगाल हो गया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे लू परिवार ने ऐसा क्या पाप किया है? दो दुर्भाग्य लाने वाली औरतों को बहू बनाकर लाए, एक से एक ज्यादा अशुभ। मुश्किल से एक अपना पोता हुआ था, वो भी किसी और का बीज निकला। एजे, तुम कंगाल नहीं हो। मुझे याद है, एक समय वेन मैन तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहती थी। यहाँ तक कि बीमा पॉलिसी का लाभार्थी भी तुम्हारा नाम लिखा था। तुम्हारा मतलब है? अरे नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता। बेटा, मुझे याद है उस पॉलिसी में पूरे 40 लाख थे। वह वेन मैन ने इतने सालों के तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते की भी परवाह नहीं की। तुम्हें यही करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम बेटे का रिश्ता तोड़ देंगे। मैन, इस बार तुमने वक्त रहते लूज के गैरकानूनी कामों का पता लगाया और न्याय के लिए रिश्ते को ताक पर रख दिया। इससे हमारे समूह का नुकसान कम हुआ। लाओ वैन, तुमने एक बहुत अच्छी बेटी पाली है। चेयरमैन गाओ, आपने बहुत बड़ा चाकर कहा। बस सबको अपना अपना मिल गया। सफर में सावधान रहना। हाँ, चेयरमैन गाओ। सचमुच यह वेन मैन ही है, वो छोटी सी चालबाज। मेरे बेटे के बॉस को फुसलाया, जिससे मेरे बेटे की नौकरी चली गई। वेन मैन की बुरी मौत हो। मैन, मैं एक फोन उठाता हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करो। ठीक है। अरे सुहुआ, गेट के सामने रुको। वो पुरानी मोटरसाइकिल कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? वो माँ का दशकों पुराना खजाना है। अगर वो गायब हुई तो वो फिर से घर में तूफान खड़ा कर देगी। मुझे पता है, दादी उसे लेकर चली गई। उन्होंने कहा वो अपने पुराने साथी के साथ उस दुर्भाग्य लाने वाली को कुचल डालेंगी। शियाओ चेन, बकवास मत करो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मैन को हाथ मत लगाना। अरे तुम। एजे, वेन मैन, तुमने हमारे लू परिवार को बर्बाद कर दिया। आज मैं अपनी इस बुरी जान की भी परवाह नहीं करूंगी, लेकिन अपने बेटे के लिए वो 40 लाख जरूर दिलाऊंगी। मैन, ठीक हो? बेटा, माँ, बेटा, मैंने कहा था मैन को हिलने मत दो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मूर्ख बेटा। माँ, बीवी चली गई, दूसरी शादी कर लो। यह छोटी सी चीज ने हमारा घर सील करवा दिया, नौकरी भी गई। अब मैंने आखिरकार उसे मार डाला। माँ ने तुम्हारे लिए 4 करोड़ जुटा लिए। माँ, ये गैरकानूनी है, पता है तुम्हें? माँ, बेटा, गैरकानूनी की बात छोड़ो। अगर मेरी जान भी चली जाए, मैं तैयार हूं। बस मेरा बेटा अच्छे से रहे। बेटा, हमारी पुरानी हवेली बचाना। हमारी पुरानी हवेली बचाना। माँ, हाँ। मैन, सोना मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। गोगो, मम्मी, गोगो, मम्मी तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है? गोगो,
गुओगुओ को मम्मी के साथ नहीं रहना, खुश और सुंदर जीना है। सफेद बाल अच्छे नहीं लगते। गोगो, मैन, तुम जाग गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैन, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी है, हल्का ब्रेन कंक्शन है। मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता था। मैन, माँ चली गई। उसकी उम्र हो गई थी, मोटरसाइकिल लेकर निकली। यमराज से मिलने की जल्दी थी, चली जाना तो सामान्य है। मैन, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? वो मेरी माँ थी, तुम्हारे सामने मर गई, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ। तुम मुझसे एक ऐसे इंसान के लिए दुख महसूस करवाना चाहते हो जो मुझे मारना चाहता था, तुम्हारे लिए 4 करोड़ का बीमा करना चाहता था, है ना? लूजे, तुम्हारे दिमाग में समस्या है। तो तुम्हें सब पता चल गया। मैन, ये सब मेरी माँ ने अपनी मर्जी से किया। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हें चोट पहुंचाने का। मैन, तुम छोड़ दो। मैं गोगो को खो चुका हूँ, अब माँ भी नहीं रही। मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। मैन, पुरानी हवेली नीलाम नहीं हो सकती, वो मेरे पूर्वजों की छोड़ी हुई एकमात्र यादगार है। तो तुम यहाँ नाटक कर रहे थे सिर्फ हवेली के लिए? मुझे पता है तुम अभी भी गुस्से में हो, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं। ये मेरी माँ की अंतिम इच्छा है। मैं अपनी माँ को आंखें बंद किए बिना नहीं मरने दे सकता। मैन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, ठीक है? मुमकिन नहीं। जब तक सुहुआ और तुम्हारा बड़ा भाई एक दिन की तलाक नहीं लेते, वह एक दिन भी पैसा नहीं लौटाएगी। मैं पुराने घर से कर्ज चुकाऊंगा। सुहुआ को मेरे भाई ने घर से निकाल दिया है, वे तलाक की प्रक्रिया कर रहे हैं। तुम इतने क्रूर मत बनो। तुमने मेरी माँ को मार डाला, सुहुआ और उसके बच्चे को किराए के घर में जीने के लिए मजबूर कर दिया। क्या ये काफी नहीं है? लूजे, साफ कर दो, तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा। वह खुद गाड़ी चला रही थी, मुझे मारने की कोशिश में खुद मर गई। वह खुद की गलती का शिकार हुई, मैंने उसे नहीं मारा। और वह सुहुआ, वह भी इसी लायक थी। माफ करना, मैंने गलत बोल दिया। तुम अभी ठीक हुए हो, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। चले जाओ। तुम यहाँ से चले जाओ। पुराने घर का मामला। तुम जाओ। श्रीमान लू, अगर तुम्हारे दिल में अभी भी मैन है तो कृपया उसकी बात मानो और अभी यहाँ से चले जाओ। अगर प्यार नहीं रहा तो कृपया तलाक पर हस्ताक्षर कर दो। मैन बहुत अच्छी है, उसे पसंद करने वाले बहुत से मर्द हैं। वह नहीं चाहती कि तुम जैसे टेढ़े पेड़ से उसकी जिंदगी बर्बाद हो। तुम आराम करो। मैन, यह लू परिवार का पुराना घर सफलतापूर्वक नीलाम हो गया है। अदालत की प्रक्रिया पूरी होते ही सुबह का तुम्हारा 21,10,000 का कर्ज जल्द ही चुका दिया जाएगा। यांजू भाई, इन सब बातों में तुम्हारी बहुत मदद रही, शुक्रिया। हम 10 साल से जानते हैं, शुक्रिया की जरूरत नहीं। तुम जैसे ली समूह के प्रमुख रोज मेरे साथ यह सब करते हो, मुझे बुरा लगता है। अगर बुरा लगता है तो जल्दी से संभल जाओ। वेन समूह की कमान संभालो, फिर मुझे कुछ बड़ी परियोजनाएं दिलवाना। मैं जरूर संभलूंगा, लेकिन बड़ी परियोजनाओं की बात करें तो मुझे लगता है हमें निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, यही बेहतर होगा। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, क्या तेरा घर? नीलाम हो गया है, चलो, मेरा काम मत रोको। नीलामी सफल, खत्म, सब कुछ खत्म। भाई, हमारा घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। तुम तो पहले से ही मेरी बीवी के साथ थे। हाँ, तुमने ऐसा किया, क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह है? भाई, मैं कैसे समझाऊं कि तुम मानोगे? मेरा और सुहुआ का रिश्ता साफ है। वो है, मैं मानता हूं कि मैंने उसके साथ पहले रिलेशनशिप में था, वो भी पहले की बात है। शादी के बाद तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर तुम दोनों में कुछ नहीं था तो तुम उसे लेकर आए अपने और बैनमैन के नए घर में। वो शादी के बाद चीट कर रही थी और तुम उसका साथ दे रहे हो। क्या तुम मुझे अपना भाई मानते हो? हाँ, मां मर चुकी है, अब हमारे बीच कोई भाईचारा नहीं बचा। ये औरत क्या यह वही नहीं है जो परसों बच्चे के साथ यहाँ आकर रहने लगी थी? हाँ, मुझे भी लगा था कि यह एक सिंगल मदर है, बच्चे के साथ अकेली। मुझे तरस आ गया था, पता नहीं था कि यह दूसरों का परिवार तोड़ने वाली, दूसरों के बच्चे को मार डालने वाली कमीनी है। थू, घिन आती है। आ गई। ये देखो। तुम लोग मत देखो, देखना बंद करो। यही वो कमीनी है, निकल जाओ यहाँ से। वेन मैन, तूने मुझे सब कुछ छीन लिया, अब मुझे चैन से जीने भी नहीं देगी क्या? तो फिर मुझे माफ करना, मैं सच में तेरे पति को छीन लूंगी। हेलो एजे, मैं क्या करूं वेन मैन, तू मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? उसने न सिर्फ ऑनलाइन मुझे बदनाम किया, बल्कि सोसाइटी के गेट पर भी पोस्टर चिपकाकर मुझे बुरा भला कहा और छोटे चेन को भी बददुआ दी। सुहुआ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थक गया हूं। एजे,
मम्मी, क्या चाचा अब हमारा ख्याल नहीं रखेंगे? मुझे पता था तुम्हारे चाचा हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्योंकि वो होना हाल ही में एक्सपोज हुई। वो कमीनी, फौरन निकल जाओ यहाँ से। मैंने किराया दिया है, मैं क्यों जाऊं? किराया देकर क्यों जाऊं? वो पोस्टर तो सोसाइटी के गेट पर भी लगा हुआ है। ये बदचलन औरत। जाओगी या नहीं? नहीं जाओगी? आओ, अंदर आओ। निकल जाओ यहाँ से। तुम लोग क्या करना चाहते हो? निकलो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने किराया दिया है। तुम लोग मुझे क्यों निकाल रहे हो? किराया दिया है तो नहीं जाओगी? मैं यह घर तुम्हें किराए पर नहीं दूंगा। किराया वापस कर दूंगा। ये दूसरों के बच्चे को मार डालने वाली कमीनी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जल्दी निकल जाओ, वरना हम फिर आएंगे। चलो। सू हुआ, छोटा चेन कैसा है? उसकी हालत बहुत नाजुक है। दिमाग में खून बह रहा है। डॉक्टर ने कहा है फौरन ऑपरेशन करना होगा। इतना गंभीर क्यों हो गया? पैसे की चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। क्या तुम जागकर आंखें खोलकर माँ को एक बार देख सकते हो? तुम चिंता मत करो, एक्सायोचेन जरूर ठीक हो जाएगा। एक्सायोचेन की यह हालत सब मैन की वजह से है। अगर उसने पत्रकारों के सामने जन्नत न भड़काया होता, ऑनलाइन हंगामा न खड़ा किया होता और मेरे खिलाफ झूठे आरोपों वाली सूचना सोसाइटी के गेट पर न चिपकाई होती, तो मकान मालिक घर में इतना तोड़फोड़ और मारपीट क्यों करता और एक्सायोचेन को जमीन पर क्यों धकेल देता? वेन मैन, वेन मैन, मैंने कहा था कुछ भी हो तो मुझ पर आ। तुमने जन्नत भड़काया, सुहुआ को ऑनलाइन प्रताड़ित किया, मकान मालिक को उपद्रव करने भेजा। क्या तुम्हें जान का खतरा नहीं दिखता? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे क्या डर? सुहुआ तुमसे बहुत डर गई है। एक्सायोचेन का भी सिर चोट हो गया है, अभी भी हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन का इंतजार कर रहा है। तुम कब से इतनी दुष्ट हो गए हो? वो उनकी अपनी करनी का फल है। लेकिन लूजे, तुम अपनी उस चांदनी के साथ नहीं रह रहे। मेरे पास क्यों आए हो? कहीं तुम मेडिकल बिल नहीं भर पा रहे? मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो? तुम्हारी नजरों में मैं इतना नीच हूं? मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, अगर सच में जान चली गई तुम बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। मेरी भलाई? बहुत सुंदर बात करते हो, मुझे जरूरत नहीं। वैसे भी वो लोग बस सुहुआ के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। अगर उसका बेटा सच में नहीं रहा और मेरा कोई संबंध भी रहा तो बस कुछ साल की जेल होगी। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि अगर तुम और सुहुआ जीवन भर दुखी रहो तो सब कुछ सही है। वेन मैन, तुम इतनी दयालु और समझदार हुआ करती थी, तुम ऐसी कैसे हो गई? यह सब तुम लोगों की देन है। मैं वेन मैन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शुक्रिया यानजू भैया। वेन मैन, हमारी अभी तलाक नहीं हुई है। तुम हर समय एक आदमी के साथ इधर उधर घूमती हो। तुम मुझे क्या समझती हो? हम बस दोस्त हैं, बस इतना ही। तुम खुद ही कल्पनाएं मत बनाओ, बेवजह ईर्ष्या मत करो। चलो चलते हैं। लेकिन अब वो मेरी भाभी है, बस इतना ही। क्या तुम कल्पनाएं बनाना और ईर्ष्या करना बंद कर सकते हो? गोगो भी चाहता है कि माँ यह ड्रेस पहने, इस तरह के बाल बनाए ताकि गोगो की माँ दुनिया की सबसे सुंदर माँ बने। क्या सच में? माँ देखे तो यही है। इतनी कम उम्र में सारे बाल सफेद कैसे हो गए? मेरी बेटी चली गई, एक ही रात में मेरे बाल सफेद हो गए। बहुत अविश्वसनीय है ना? लेकिन सपने में मेरी बेटी ने कहा ये सफेद बाल बहुत बदसूरत हैं। माफ कीजिए, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आपकी बेटी जरूर खुश होगी। गोगो की माँ ने आपकी बात मानी है। अच्छे से जिएगी। सपने में अक्सर आकर मुझे देखती रहना। वेन मान, चलो बात करते हैं। लूजे, क्या तुम्हें हमेशा लगता था कि तुम्हारी व्हाइट मूनलाइट बहुत कोमल और दयालु है? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसका असली चेहरा।
वेन मान, दरअसल मैं तुमसे काफी जल्दी थी। तुम खूबसूरत हो, काबिल हो, परिवार भी बहुत अच्छा है। बचपन से लाड़ प्यार में बड़ी हुई। तुम मेरी तरह नहीं हो। मेरे माता पिता को लड़का चाहिए था, मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। मैंने मुश्किल से लूजे को पाया। हम 10 साल से साथ थे। मुझे लगा था कि मैं उसके साथ बूढ़ी हो जाऊंगी। इन सब का मुझसे क्या लेना देना? मैं यहाँ नहीं आई तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए। बिल्कुल लेना देना है। मैं और एजे 10 साल से साथ थे, वह मुझे छोड़कर तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए गया क्योंकि तुम्हारा परिवार मेरे से बेहतर है। इसी वजह से मैं बर्बाद हो गई, गुंडों के चक्कर में फंस गई। वेन मान, मुझे तुमसे नफरत है। जब मैंने योगा स्टूडियो में एजे को देखा तो मुझे लगा कि मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं उससे नफरत ही नहीं कर सकती। इसलिए उसके करीब आने के लिए मैंने बड़े भाई से शादी कर ली। प्यार। मैं लूजे इस बदमाश के चक्कर में आकर गलत रिश्ते में फंस गई। तुम लोग एक से बढ़कर एक घिनौने हो। लेकिन सच कहूँ, जब मैंने एजे को देखा, मेरे और शियाओ के लिए तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की अनदेखी करते, तुमसे झगड़ते, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसका मतलब था कि एजे के दिल में मेरी जगह है। शुरू से आखिर तक उसने तुमसे सिर्फ वेन परिवार की दौलत के लिए शादी की, लेकिन तुमने अपने प्यार के अंधेपन में अपने पिता से नाता तोड़ लिया। तुम दोनों तो जैसे चोर और चोरी हमेशा साथ रहो। मेरी सलाह है कि तुम दोनों एक दूसरे से चिपके रहो, बाहर जाकर और किसी को परेशान मत करो। लेकिन हाल ही में मुझे पता चला, एजे ने मेरी मदद सिर्फ सहानुभूति और अपराध बोध की वजह से की। शुरू से आखिर तक हमने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, किसी भी चीज में। शादी से पहले मैंने उसे लुभाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसने माना नहीं। वो सब तुम्हारी वजह से है। इसलिए तुम मुझसे, मेरे बच्चे से नफरत करती हो। सुहुआ, गुओगुओ के हादसे वाले दिन क्या तुमने जानबूझकर पैर मोड़ने का बहाना बनाकर लूजे को रोका था? मैं बस जांच करना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि एजे की नजरों में मैं और तुम्हारा बच्चा आखिर कौन ज्यादा अहम है। सुहुआ, मैंने सच में सोचा नहीं था तुम अपने फायदे के लिए मेरे बच्चे को मार सकती हो। गुओगुओ सिर्फ 4 साल की थी। तुम सच में बहुत बुरी हो। ये सब मेरी गलती है। मैं गोगो के सामने गुनहगार हूं, लेकिन सुहुआ बेकसूर है। तुम बिना सोचे समझे सब कुछ उसके सिर मत मढ़ो। उसने तो कुछ किया ही नहीं। लूजे, अगर तुम अपनी पहली प्रेमिका का बचाव करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं सुहुआ को बख्शने वाली नहीं हूँ। शारीरिक बेवफाई ही बेवफाई नहीं होती, दिमागी बेवफाई और भी घिनौनी होती है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि एजे ने खतरे के वक्त ऐसा योजना को चुना। इसका मतलब सिर्फ यह है कि एजे के दिल में मेरी जगह है। उसका तुमसे सिर्फ शादी का रिश्ता है, बस उसकी जिम्मेदारी की भावना उसे शादी के खिलाफ जाने नहीं देती। वेन मैन, मैं और लूफेंग अलग हो चुके हैं। तुम एजे को मुझे दे दो। मैं और एक्सायो से उसके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो मेरे आगे घुटने टेक कर मांगो। तुम्हें इज्जत आने दो। मैं तुमसे कहती हूं, अगर एजे को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लूजे तो बस मेरे द्वारा फेंका हुआ कचरा है। तुम्हें दे भी सकती हूँ, लेकिन अगर उसे पता चल गया तुम्हारा झूठा चेहरा, तो क्या वह तुम्हें वापस लेगा? तुम क्या कहना चाहती हो? तुम देख लो, पता चल जाएगा। एजे, मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसे हो। तुमने इस तरह मेरी बेटी को मार डाला, है ना? एजे, मेरी बात सुनो। मैं ओह, ये थप्पड़ तो बहुत जोर का था। अपने पसंदीदा इंसान से थप्पड़ खाने पर दिल और भी ज्यादा दुखता है ना? वेन मैन, तुम सच में बहुत नीच हो। बस करो सुहुआ, मैंने कहा था मैं किसी को भी वेन मैन को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। एजे, मैन, माफ करना, सब मेरी गलती है। मुझे उसकी एक तरफा बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसकी कमजोरी पर तरस नहीं खाना चाहिए था। मुझे तुम्हें लगातार चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। माफ करना मैन, सब मेरी गलती है। बेटा, मुझे याद है कि उस पॉलिसी में 40 मिलियन थे। वह वेनमैन ने तुम्हारे इतने सालों के रिश्ते की परवाह नहीं की। तुम्हें यह करना ही होगा। अगर नहीं किया तो हम मां बेटे का रिश्ता तोड़ देंगे। मैं तुम्हारी माफी नहीं स्वीकारती। तुम लोग खेलते रहो। मैन, माफ करना, मैं सच में नहीं जानता था सुहुआ ऐसी होगी। मुझे बस लगा कि तुम स्वावलंबी और मजबूत हो। सुहुआ नाजुक है, उसे किसी की देखभाल की जरूरत है, और मेरा बड़ा भाई हमेशा घर से दूर रहता है। मुझे नहीं पता था, यहाँ तक कि शियाओजिन भी मेरे भाई की अपनी संतान नहीं है। तो मैं अनदेखा किए जाने के लायक हूँ? क्या गोगो आग में मरने के लायक था? मैन, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे बस लगा कि सुहुआ अकेले बच्चे को पाल रही है, बहुत दयनीय है। उसे तुमसे ज्यादा मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी थी। मैन,
मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। मैं भविष्य में उससे सीमा बनाकर रखूंगा। मैन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैन। श्रीलू, तुम्हारी आंखें और दिल भर गए, तुमने मैनमैन को चोट पहुंचाई। यह ऐसे 1-2 बार घुटने टेकने से ठीक नहीं होगा। यानजो भाई, चलो अंदर चलते हैं। चलो। रुको मैन, हम दोनों का तलाक नहीं हुआ है, मुझे घर आने का अधिकार है। ठीक है, संयोग से मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। यानजो भाई, इस बीच तुमने बहुत मेहनत की है। आज रात खाने के लिए रुको। मैं खाने के लिए रुकूंगा। शायद श्रीलू सहमत नहीं होंगे। लूजे, मैं और यानजो भाई सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। तुम मौके बेमौके जलन मत करो। मैं क्यों नहीं मानूंगा? मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाता हूँ। यानजो भाई, मुझे याद है तुम्हारा जन्मदिन जल्दी आ रहा है। यह रहा तुम्हारा नया फोन। यह फोन तुम्हारे साथ कपल वाला है। क्या यह ठीक रहेगा? इसमें क्या बुराई है? हम 10 साल से जानते हैं। तुम इसे रख लो। ठीक है, यह पहली बार है जब मैनमैन के साथ कपल वाला चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैन, खाना तैयार है, खा सकते हैं। यानजो भाई, चलो खाना खाते हैं, चलो। यानजो भाई, तुम्हारा पसंदीदा होंगशाओरो। मनमन, तुम्हारा पति यहाँ देख रहा है। क्या यह ठीक नहीं है? तो क्या हुआ? हम तो निर्मल मन वाले हैं। जिसका मन गंदा होता है वह हर चीज को गंदा ही देखता है। कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा वह मुर्दा सा चेहरा देखकर मेरा खाने का मन ही नहीं करता। यानजो भैया, चलो बाहर खाते हैं। मुझे स्टेक खाना है। ठीक है। फिर खाने के बाद शॉपिंग भी करेंगे। मुझे तो बहुत दिन हो गए शॉपिंग किए। लुजे तो अक्सर शॉपिंग करने जाता है, पर हमेशा अपनी व्हाइट मूनलाइट के साथ। ठीक है, आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। यानजो भैया सच है। चलो। वैन मान, तुम मुझे इस तरह सजा दे रही हो, क्या तुम्हें खुशी मिल रही है? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं और यानजो भैया बस साथ खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं। तुम्हें इतना छोटी-छोटी बातों पर जलने की जरूरत है। यानजो भैया, चलो। हाँ, चलो। अरे हाँ, हम जब बाहर जाएंगे तुम घर की सफाई कर देना। चलो यानजो भैया। माफ करना गो, माफ करना मन। मैंने ही तुम्हें खो दिया। शुक्रिया यानजो भैया, आज मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए। जो भी तुम करना चाहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यानजो भैया, आज मॉल में असली पत्नी ने बेवफा पति और उसकी प्रेमिका को सबके सामने लताड़ा। वह मजा भी कम नहीं था। गंदे हो चुके बेवफा मर्दों को फेंक देना ही चाहिए। तो मैं चलता हूँ। कल मिलते हैं। हाँ। मन, क्या तुम सचमुच मुझसे तलाक लेना चाहती हो? मैं तो हर पल हर सेकंड तुमसे, इस घिनौने इंसान से अलग होना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने सोच लिया है। मैं तलाक के लिए राजी हूं। मन, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि पिछले समय में मैंने तुम्हारा और गोगो का इतना नुकसान किया है। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि जब तक मैंने शादी के बंधन को तोड़ा नहीं, बेवफाई नहीं की, तो मैंने तुम्हारे और गोगो के साथ कुछ गलत नहीं किया। पर मैंने कभी तुम्हारे नजरिए से सोचने की कोशिश नहीं की। मैं एक नाकाम पिता हूं, एक नालायक पति। तो मैंने सोच समझ लिया है। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। मैं खाली हाथ निकल जाऊंगा। इतनी अच्छी बातें मत बनाओ, चाहे तुम मानो या न मानो। मैं तलाक के लिए केस करूंगी ही। और सुनो, तुम मुझसे क्या संपत्ति बांटोगे? वो तुम्हारा नीलाम हुआ पुराना घर। कल सुबह 8 बजे शादी रजिस्ट्रार के पास मिलते हैं। उम्मीद है हमेशा की तरह गैरहाजिर रहोगे। गोगो के लिए महत्वपूर्ण दिनों के श्रीमान लो। अब देर नहीं करेंगे।
इस बार नहीं। मन मन, ये शादी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हारी माफी देर से आई। यानझो भैया। मन मन, तलाक मुबारक। शुक्रिया यानझो भैया। शुक्रिया यानझो भैया, मेरा साथ देने के लिए लूजे इस बदमाश के सामने नाटक करने में। तुम जानती हो, जब भी तुझे जरूरत होगी मैं तेरे पीछे खड़ा रहूंगा। बस ये 10 साल तुमने मेरी चाहत नहीं देखी। अरे खुश हो जाओ, मुस्कुराओ। चाहे मेरे पापा न माने, मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूँ आजे मेरे लिए कितना अच्छा है। मन मन, माफ करना, एक और मौका दो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं खोऊंगा। आजे, मैं तुमसे विनती करती हूँ, शाओजिन का दिमाग का ऑपरेशन सचमुच इंतजार नहीं कर सकता। तुम मदद कर सकते हो, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने मेरी पीठ पीछे मनमन के साथ, गो के साथ जो कुछ किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आजे, तुम्हारे अलावा मैं सचमुच नहीं जानती किससे मदद मांगू। बच्चे का ऑपरेशन और टाला नहीं जा सकता। अगर फीस नहीं भरी तो अस्पताल से निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर, मैं जरूर पैसे का इंतजाम करूंगी। कल, देर से ही सही, कल तक मैं पैसे ले आऊंगी, ठीक है? आंखें हैं या नहीं? माफ करना। तुम क्या कर रही हो? अरे, तू वही नहीं है जो हाल में चर्चा में है, वो छोटी। मैं छोटी नहीं हूं। कितनी बड़ी हार है, इसे बेच दो तो शाओचिन की ऑपरेशन फीस हो जाएगी। दो मुझे, दे दो मुझे। छोटी कही कि मेरे सामने हाथ मारने आई है। भैया, भैया, शाओचिन बच जाएगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो आई हूँ तुम्हारा मजाक उड़ाने। तुम्हें इतना बदहाल देखकर मुझे भी सुकून मिला। वेन मैन, मैं आज जहाँ पहुंचा हूँ ये सब तुमने ही प्लान किया था, है ना? तुम खुद गलत रास्ते पर चले, चोरी कैदी की, इसलिए आज इस हाल में हो। मेरा इसमें क्या कसूर है? मैंने तो बस मौका देखकर पुलिस को सूचना दे दी। ये सब शाओचिन को बचाने के लिए था, वेन मैन। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात मांगता हूँ, ठीक है? तुम अस्पताल जाओ। शायद तुम्हें अब तक पता नहीं, शाओचेन, आज ही के दिन जब तुम जेल गईं, इलाज न चल पाने के कारण चल बसा। वेन मैन, मुझे साफ साफ बताओ। गो, इन 3 सालों में पापा ने तुम्हें बहुत याद किया। अगर उस दिन पापा पहले तुम्हें बचा लेता, कितना अच्छा होता। हमारा ये घर भी बिखरता नहीं। तुम्हारी मां भी मुझसे नफरत न करती। पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया। गो, पापा अब तुम्हारे पास आ रहा है। पापा का इंतजार करना। वैन सर, उसकी सांसें रुक गई हैं। इसे खींच कर ले जाओ। मेरी बेटी के पुनर्जन्म के रास्ते को गंदा न करे। गो 3 साल हो गए, माँ अब भी स्वीकार नहीं कर पाई कि तुमने माँ को छोड़ दिया। माँ हमेशा यही सोचती है कि तुम अभी माँ के पास हो। लाड करके मामा पुकारती हो। ओए नालायक। माँ ने कहा, माँ के बाल बुरे लगते हैं, उसके बाद से फिर कभी नहीं आई। देखो, माँ ने तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनी है और तुम्हारी पसंद के बाल भी सेट करवाए हैं। आज रात माँ से मिलने आ जाना, ठीक है? मैन, दुखी मत हो। गोगो देख लेगी तो खुश नहीं होगी। गोगो दीदी, मैं अच्छे से देखभाल करूंगी।
मैन आंटी की। गोगो। माँ ने इन 3 सालों में चिल्ड्रन फाउंडेशन शुरू किया है। बहुत सारे बच्चों की मदद की है। नियांगो भी उनमें से एक है। गोगो देखो, क्या वो बहुत जल्दी चुटकी नहीं लगी। गोगो। इसलिए माँ ने उसे अपने पास रख लिया है। लेकिन फिर भी माँ को अपनी गोगो की बहुत याद आती है। वैन सर, ये आपकी इंटरनेशनल चिल्ड्रन फाउंडेशन को दान की रसीद है, जिससे 400 से ज्यादा जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की मदद हुई है। ये पहाड़ी इलाकों की गरीब लड़कियों को आपके द्वारा दी गई सहायता का रिकॉर्ड है। 200 से ज्यादा पहाड़ी इलाके की लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला और वे कॉलेज में दाखिला ले पाई। वे पहाड़ से निकलकर बाहर आई और अपनी किस्मत पूरी तरह से बदल दी। ये सब 3 साल में आपने किए गए दान पुण्य के गवाह हैं। गोगो। माँ ने तुम्हारे जीवन में पूरी करने के सारे सपने पूरे कर दिए हैं जो तुमने अपनी मृत्यु से पहले छोड़े थे। ये दुनिया दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। माँ भी गोगो की बात मानेगी और अच्छे से जिंदा रहेगी। माँ हमेशा इस काम को जारी रखेगी जब तक उस दिन का इंतजार रहेगा जब मैं गोगो से मिलने जा सकूंगी। मन दुखी मत हो, अब हमें वापस जाना चाहिए।